हेलो एवरीबॉडी, वेलकम के वीओई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूं और अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो और हमारे चैनल की हमारी एकेडमी की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल प्रयास कर रहा है कि हम आपको आपके 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट कराएं हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से कंप्लीट हो पाए। तो अब तक हम मेजर फोकस कर रहे हैं हमारे दो मेन सब्जेक्ट्स पर, जिस पे है साइंस और मैथ्स। तो अब मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और मैं आप लोगों को जो फिजिक्स का पोर्शन है आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन है आप लोगों का उसे कंप्लीट करा रही हूँ। और अपनी अब तक की इस वीडियो सीरीज के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी वाला जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का उसे कम्प्लीटली पूरा कर चुके हैं और अब हम लाइट रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका भी काफी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कुछ बेसिक, कुछ और थोड़े बहुत और कंसेप्ट्स और रह गए हैं जिन्हें हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पूरी प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी आपको आपके एग्जाम्स आने से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दें। तो अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो, अगर आप लोग 10th क्लास से हो या किसी भी फील्ड में हो और आपको किसी भी तरीके के 10th क्लास के टॉपिक की कोई ज़रूरत है तो आप लोग हमारी एकेडमी के चैनल को विजिट कर सकते हो। आपको हमारी वीडियो सेक्शंस के अंदर जो जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों के साइंस के 10th क्लास के वो सब मिल जाएंगे, मैथ्स के सेक्शन के भी मिल जाएंगे आप लोगों को। आप उन्हें जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपना जितना भी रिक्वायर्ड सिलेबस है उसे जल्दी से जल्दी टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको जितना भी डेटा मिल रहा है, जितना भी आपको लर्निंग्स मिल रही हैं, वो सब एनसीईआरटी से ही लिया गया है। मतलब हम लोगों ने हम आपको जितना कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स कराते हैं, जो भी थ्योरम्स कराते हैं या हम लोग आपको जो भी मतलब लर्निंग्स दे रहे हैं यहाँ पर, वो सब हमने उसका जो रिसोर्स है वो हमने एनसीईआरटी ही रखा है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो कि इस चीज को किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। मतलब एग्जामिनर हमारा जो आंसर है उसे किस तरीके से ठीक समझेगा, क्योंकि कई बार ये होता है अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है। बट हमारे बोर्ड एग्जाम में हम जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम उसे ठीक मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जितना भी डेटा है, हम आपको जितने भी लर्निंग्स दे रहे हैं वो सब एनसीईआरटी ऑथराइज्ड है और सब एनसीईआरटी से ही लिया गया। तो आप टेंशन फ्री रह के सिर्फ हमारी वीडियोस को फॉलो करो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं एक बिल्कुल आपको ब्रीफ में क्या है अपनी जितनी भी पिछली वीडियोस हमने किया है उसको एक थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ, ताकि अगर आप एक न्यू व्यूअर भी हो, पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप जल्दी जल्दी से कॉप अप कर लो और ये वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। तो हम क्या है अब हमने अपनी इस वीडियो के अंदर इमेज फॉर्मेशंस को स्टडी करना है। इमेज फॉर्मेशन यानी कि हमें ये देखना है कि रिफ्रैक्शन के कारण किस तरीके की इमेजेस बनती हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम मिरर के कारण मिरर में रिफ्लेक्शन होती है और उसमें हम इमेजेस बनाते हैं, उसी तरीके से अब हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन के माध्यम से जो भी हमारी इमेजेस बनती हैं अब हमें उन्हें चेक करना है कि वो इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही हैं। तो अपनी इमेज फॉर्मेशंस को स्टडी करने के लिए हमने अब तक के टॉपिक में अपने लेंसेज को सबसे पहले स्टडी किया, क्योंकि रिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए जो मीडियम है हमारे पास वो है हमारा लेंस। हमने लेंस को स्टडी किया। लेंस क्या होता है? लेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कनकेव लेंस होता है और कन्वेक्स लेंस होता है। जो कनकेव लेंस होता है उसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कनकेव डाइवर्जिंग क्यों? बिकॉज अगर कनकेव लेंस में से कोई भी रेस पैरेलल आ रही हो, कनकेव लेंस में कोई भी रेस अगर पैरेलल आ रही हो तो वो कनकेव लेंस को क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब वो अलग अलग और दूर दूर दिशाओं में फैल जाएंगी, कहीं भी मिलेंगी नहीं। और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि कन्वेक्स लेंस के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है अगर कन्वेक्स लेंस के ऊपर कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं तो वो क्या है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी और मिलना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके बेसिस पे अब एक लेंस अपना बिहेवियर किस तरीके का शो करता है उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के लेंस है, कनकेव और कन्वेक्स, जिसमें कन्वेक्स है कन्वर्जिंग और कनकेव है डाइवर्जिंग। उसके बाद हमने ब्रीफ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी
हमारी लेंस में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस ये होता है कि हमने ये डिस्कस किया कि हम लेंस में जब आप लेंस का डायग्राम बनाओगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे ना, वहाँ पे ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, तो उन पॉइंट्स को असल में नाम क्या दिया गया, मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या बोलते हैं, हमने उस चीज को स्टडी किया। तो जब हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की तो हमने उसको क्या है कंपेयर किया मिरर की टर्मिनोलॉजी को लेंस की टर्मिनोलॉजी से, ताकि आप क्या दोनों को रिलेट कर पाओ, आपको ये ना लगे कि एक अलग दिशा में जा रहा है, एक अलग दिशा में जा रहा है और कोई कंसेप्ट तो है नहीं है इनके बीच में। नहीं, ये सब कुछ कंसेप्चुअली चल रहा है, सब कुछ एक उसके ऊपर एक उसके पीछे एक प्रूवन साइंस है, हमने ये पॉइंट क्यों लिया, वो पॉइंट क्यों लिया, तो इसलिए मैंने क्या है इसको कंपैरिजन की फॉर्म में कराया। अगर आप लोगों को डिटेल में भी देखना है पिछली वीडियो पे जा सकते हो, ये एक ब्रीफ इंटरव्यू है उसका एक ब्रीफ रिवीजन ही है उसकी। ओके, तो हमने क्या है मिरर को कंपेयर किया लेंस से। अब मिरर में अब जैसे मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बता देती हूँ, मान लो ये हमने कनकेव मिरर ले लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं कन्वेक्स लेंस ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर आपस में बहुत रिलेशन रखते हैं। अब ये रिलेशन कैसे रखते हैं ये मैं रिवीजन में भी नहीं बताऊंगी, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो तो आप लोग जाके पिछली वीडियो देखो और देखो कैसे ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है, ये क्यों एक दूसरे से कंपेरेबल होती हैं। और मैं कंपेरिजन कर रही हूँ तो इन दोनों के बीच में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ तो मैंने कनकेव मिरर लिया, लेंस मैंने कन्वेक्स ले लिया, तो ये मैंने कन्वेक्स क्यों लिया, कनकेव को कनकेव के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर रही मैं तो ये चीज भी आपको जाके देखनी पड़ेगी, फिर ये आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देख रखी है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये दोनों सिमिलर क्यों हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर हमने इमेज फॉर्मेशन अगर आपने मिरर्स के अंदर तो हमने की है, इमेज फॉर्मेशन में जो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। उसी तरीके से जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, और इसे सिंबल दिया जाता है O। फिर उसके बाद इसके बीच में से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो, ये मिरर का सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल सीधी लाइन, वैसे ही लेंस में से भी पास करती हुई ऐसी सीधी लाइन। अब इन लाइंस को क्या बोला जाता है, इन दोनों का सेम नाम ही है, लेंस में लगाओ मिरर में लगाओ, दोनों में इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सिंपल नेम है फिर उसके बाद हमने देखना है इनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने क्या देखा था कि कनकेव मिरर के ऊपर आप जो भी रेज लगा रहे हो वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है ना, और वो पॉइंट क्या था हमारा एफ, हमारा पॉइंट वो क्या था एफ। एफ को हम क्या बोलते हैं, फोकस। एफ पॉइंट क्या होता है, फोकस। ठीक है, और अब इसी तरीके से जैसे एक मिरर में उसका एक फोकस होता है, वैसे ही लेंस का भी अपना एक फोकस होता है। ठीक है, लेंस का फोकस कहाँ होता है, लेंस का फोकस उसकी राइट हैंड साइड पे भी आ सकता है और लेंस का फोकस उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है। मतलब ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है किसके बीच में, लेंस और मिरर के बीच में। क्या डिफरेंस है कि जो मिरर होता है उसमें तो हमें सिर्फ एक ही फोकस मिलता है, वेयरएज़ जो हमारा लेंस होता है उसमें हमें दो फोकस मिलते हैं। ठीक है, तो लेंस है उसमें दो फोकस होंगे, एक तो होगा F1 और एक होगा F2। ठीक है, आप डिफरेंस के अंदर भी ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। अगर बाय चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि आप मुझे डिफरेंस बताओ मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि इसमें डिफरेंस क्या होगा। फिर उसके बाद आगे आप लोगों ने देखना है, जैसे मानो यहाँ पर है, अब जैसे ही अब जैसे ये जो मिरर है ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिरर बनके बना हुआ है एक स्फीयर से। एक स्फीयर का मैंने एक पोर्शन कट किया, उसी से मुझे ये मिरर मिला है। उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम क्या बोलते थे, सी, और इसको नाम क्या दिया गया था, इस सी को हमने नाम क्या दिया था, इस सी को हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे ये एक स्फीयर को कट करके बना हुआ है, उसी तरीके से जो हमारा लेंस है वो भी क्या है, दो स्फीयर्स को जोड़ने के बाद ही बना हुआ है। जो हमारा लेंस है वो भी क्या है, दो स्फीयर्स को जोड़ने के बाद ही हमें मिला है। तो नेचुरली जैसे हमारे मिरर के अंदर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है, उसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लेंस पे भी होना चाहिए। जैसे मिरर में सिर्फ एक ही फोकस होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो लेंस में अब जैसे दो फोकस है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो इसी तरीके से जो लेंस भी जिस स्फीयर से मिलकर बना होता है उसके भी जो सेंटर होते हैं वो भी हमारे लिए क्या पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसे भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मार्क करते हैं। और इन पॉइंट्स को क्या लिखा जाता है, 2F1 और 2F2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 2F1 और 2F2। ये क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट ही होते हैं, बट यहाँ पे इनका सिंबल क्या है, C नहीं होता, यहाँ पे इनका सिंबल 2F1 और 2F2 से होता है।
अब यहाँ पे दो फोकस है, दो फोकस की भी अलग अलग कहानी है, क्योंकि जो डिफरेंट लेंसेज है उनके लिए हम डिफरेंट फोकस यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया था, इतना ब्रिस्क हमने पिछले सेक्शंस में भी हमने अपने कवर कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने इमेज फॉर्मेशन सीखनी है। तो इमेज फॉर्मेशन सीखने में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये रहेगा कि अब हमें स्टडी करना होगा इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को। क्या स्टडी करना होगा मुझे? इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को स्टडी करना होगा। जितने भी इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स होते हैं, मैं उन इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को क्या करूंगी? स्टडी करूंगी और देखूंगी उनको। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को हमने स्टडी करना है। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में अब हम क्या 1 बाय 1 सारे रूल्स करेंगे। तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ। अब ये सेशन क्या चलेगा? ये चलेगा इमेज फॉर्मेशन रूल्स पर। हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन रूल्स में सबसे पहला रूल क्या आता है? अब मैंने ये पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा सा तो इसके बारे में बताया था, पर हमने डिटेल में नहीं किया था। इनको डिटेल में कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार ये डिटेल में आगे फिर आपको इमेजेस बनानी मुश्किल नहीं लगेंगी। इमेज फॉर्मेशन रूल में सबसे पहला रूल क्या है कि अगर जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट है वो क्या आए? पैरेलल आए। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है, अब ये क्या है ना, देख बुक में काफी मतलब हौच पौच करके दे रखा है, ये बीच में सब कुछ मिक्स कर रखा है। मेरा क्या मानना है कि इनको पॉइंट बना दिया जाए इनका। ठीक है, पॉइंट बना के हर एक के विद रिस्पेक्ट टू एक एक डायग्राम कर दिया जाए। अगर वैसे उस तरीके से हमने कर लिया तो आप लोगों को ये रूल स्टडी करने मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या ली? इंसिडेंट लाइट। और वो इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है? पहली इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम ये क्या है, अब ये रूल्स क्या है ना, अब जैसे आपको इमेज फॉर्मेशन है तो आपको दोनों में आ सकती है, कनकेव में भी आ सकती है, कन्वेक्स में भी आ सकती है। तो मेरा मोटो यहाँ पे क्या रहेगा, मैं आपको जो भी ये रूल्स है ना, ये दोनों लेंसेज के लिए बना के दिखाऊंगी। अगर दोनों लेंसेज के लिए अगर आपने ये रूल बनाए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको रूल ये वाला रूल बना के देखते हैं। हम एक तरफ तो हम ले लेते हैं कन्वेक्स लेंस अपना, और दूसरी साइड हम क्या ले लेते हैं? अपना कनकेव लेंस। क्या ले लेते हैं? अपना कनकेव लेंस ले लेते हैं। ठीक है, और अब हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर वगैरह होगा। ठीक है, एक तो पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये वैसे थोड़ी ऊपर बन गई है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये ना आपको ध्यान रखना है, आपको सेंटर में बनानी है। जब आप कॉपी में बनाओगे तो वहां पे तो आपको डिविजन्स मिल जाएंगी ना। ये व्हाइट बोर्ड में डिवीजन नहीं मिली। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये यहाँ पर भी मैं क्या बना दूंगी? प्रिंसिपल एक्सिस बना दूंगी। आप क्या है ना, अपने इमेज फॉर्मेशन की डायग्राम्स को अगर आप नीट एंड क्लीन चाहते हो, ये चाहते हो कि इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम क्या नीट एंड क्लीन बने, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन बना सकते हो। इस तरीके से एक डॉटेड लाइन बना दो। ठीक है, क्या बना दो? यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली। ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर ही बनेगा क्योंकि ये सेंटर होगा। आप ये डॉटेड लाइन बना दो, और जो भी इंसिडेंट है ना उसके यहाँ तक ले आया करो। डॉटेड लाइन तक इंसिडेंट को ले आया करो, उसके बाद दिखाया करो कि इस इंसिडेंट लाइट का आगे क्या हो रहा है। ये एक ट्रिक है जिससे क्या है, अपने इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर फॉल कराएंगे। तो मान लो ये इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है। अब हमने पहले केस में क्या लिया था कि इंसिडेंट लाइट क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। उसी तरीके से वहां पे भी हम लेंगे इंसिडेंट लाइट क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये डायग्राम शुरू करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रख लेना, दोनों साइड फोकस जरूर मार्क कर लेना। ये F1, ये F2। उसी तरीके से मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, ये भी मेरा F1 और ये मेरा F2। फोकस मार्क कर लेना नेसेसरी है, क्योंकि ये क्या है ना, आप जब ये लेंस अपना ज्योमेट्री की हेल्प से बनाओगे अपना लेंस, तो उसमें आप जब पहले फोकस मार्क करके रखना क्या, फिर उसके बाद कंफ्यूजन नहीं आएगी। और आप प्रॉपर डायमेंशन से लेके अगर इसको ड्रॉ कराओगे ना, तो आपका डायग्राम ऑटोमेटिकली ठीक बनने लगेगा। आपको जबरदस्ती लाइनें मिलानी नहीं पड़ेंगी। अब इसमें क्या होता है, अगर जो हमारी लाइट है वो क्या आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो क्या होता है, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कन्वेक्स लेंस में, तो वो हमारे कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग। कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग लेंस में क्या हो जाएंगी? सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी। सारी की सारी क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। ये देखो, देख रहे हो, ये है आप लोगों का पहला रूल।
अगर इंसिडेंट लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या हो जाएगी, अपनी नेचर के हिसाब से कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगी, वो फोकस से पास कर जाएगी, और फोकस से पास करने पर क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ज हो जाएगी। वेयर एज अब यहाँ पर कनकेव लेंस में क्या होगा, कनकेव लेंस में क्या होगा, अब देखो कनकेव लेंस का नेचर हमने पहले ही देख लिया था। कनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर रेज क्या करनी चाहिए, नेचुरली डाइवर्ज करेंगी। तो डाइवर्ज कैसे करेंगी, दूर दूर जाएंगी, पर दूर दूर जाने का भी कोई मेथड होना चाहिए। वो दूर दूर इस तरीके से जाएंगी कि अगर आप उन्हें दूसरे एंड से देखो, यानी इसको मैं यहाँ से एंड से देखूं, तो वो मुझे क्या लगनी चाहिए, ये लगना चाहिए कि ये इस फोकस से आ रही है। क्या लगना चाहिए कि ये इस फोकस से आ रही है। ये होता है हमारा दूसरा, ये होता है हमारा ये रूल किसमें, कनकेव लेंस के अंदर। मतलब ये रेस को डाइवर्ज भी ये नहीं अब जहां मर्जी डाइवर्ज कर दो, इस तरीके से डाइवर्ज होंगी ये कि ऐसा लगेगा कि इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है कि ये ऐसे फोकस से निकल रही हैं। तो अगर आपको डाइवर्जेंस इनकी बनानी है तो आप क्या करोगे, डॉटेड लाइंस बना लोगे इसको कनेक्ट करने के लिए। देख रहे हो, मैंने डॉटेड लाइन से इनकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कांटेक्ट कर लिया, और फिर इस डॉटेड लाइन को सीधा आगे बढ़ा दो। ये देखो, इस तरीके से जो हमारी लाइट रेज है वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी इंसान इस साइड से देख रहा होगा, इस साइड से अगर क्या है, इस लाइट को देख रहा होगा, इसकी आंखों में वो लाइट जा रही होगी, तो उसे क्या लगेगा कि ये सारी की सारी लाइट कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी लाइट आ रही है आप लोगों के फोकस से। ठीक है, ये लाइट कहाँ से आ रही है, आप लोगों के फोकस से। ये आपका फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if the incident light is coming parallel to principal axis, it will pass through focus. It will pass or it will appear to pass from focus. It will pass, या तो पास हो रही, पास किस में हो रही है, कन्वेक्स लेंस में, या अपीयर टू पास, या एंड और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। कहां से अपीयर होगी, पास करती हुई फोकस में से पार करती होगी। ठीक है, अब नेचुरली देखो, अब अगर आपने कन्वेक्स लेंस कंसीडर करना हुआ किसी भी पॉइंट पे, तो कन्वेक्स लेंस में कौन सा फोकस कंसीडर होता है, कन्वेक्स लेंस में ये वाला फोकस कंसीडर होता है। वेयर एज कनकेव लेंस में अगर आपको कभी फोकस कंसीडर करना हुआ तो उस केस में पीछे वाला फोकस कंसीडर होता है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। वो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो आपको यहाँ पे क्या है, पीछे वाला फोकस कंसीडर करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट रूल है। वीडियो आप पॉज कर सकते हो और इसे लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला रूल करते हैं, जिसमें हमारी लाइट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। इंसिडेंट लाइट, मैं इसको रब कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लेना पीछे करके, और उसे वहां पे रोक के नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहो बच्चे। जितना नोट्स बनाओगे, जितना आप लोगों के पास नोट्स होंगे, उतना ही वो एग्जाम्स में आप लोगों को काम में भी आएंगे। ठीक है, जितना आप लोग नोट्स बनाओगे उतना आप लोगों को काम में भी आएंगे वो एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट है हमारी इंसिडेंट लाइट क्या है, इस कमिंग टू ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट लाइट कैसे आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है। इंसिडेंट लाइट क्या आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है। इट मीन्स अभी डायग्राम में बना के दिखाती हूँ मैं आपको। मान लो ये तो आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, और दूसरी साइड पे मैं बना लेती हूँ आप लोगों का कनकेव लेंस। ये सेम ही बनाऊंगी मैं, कुछ डिफरेंस नहीं करूंगी। ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट लाइट हो गई, और सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये भी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। फिर उसके बाद बीच में मेरा क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये भी बीच में मेरा क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। फोकस हमने पहले मार्क कर लेने हैं, ये F1, ये मेरा फोकस F2। दूसरी साइड भी, इस साइड भी मार्क कर लेती हूँ, ये मेरा फोकस F1 और ये मेरा फोकस F2। अब हमारा जो दूसरा रूल है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी इंसिडेंट लाइट किस पे फॉल कर रही है, इज फॉलिंग ऑन द ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट लाइट इज फॉलिंग ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पर गिर रही है। तो इंसिडेंट लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर पे गिरेगी, कैसे गिरेगी, इसी तरीके से गिरेगी। ठीक है, उसमें भी ऐसे गिरेगी। ठीक है, इंसिडेंट लाइट कमिंग टू ऑप्टिकल सेंटर इस तरीके से आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर को टच कर रही है। इस तरीके से अगर कोई लाइट आ रही है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, आप लोगों को याद भी होगा। अगर आप चलो आप लोग, ये मैं नहीं आपको बताती, आप मुझे बताओ कि ऐसा रूल हमने मिरर में कहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे सिंपल है, इंसिडेंट लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जाके टकराएगी तो वो एज इट इज पास हो जाएगी। एज इट इज क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगी।
क्या होएगी उसमें, कोई भी डेविएशन नहीं आएगी। कमिंग टू ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, यानी ये लाइट जो किस पे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, वो बिना किसी डेविएशन के क्या है, क्रॉस कर जाएगी, बिना किसी डेविएशन के क्या है, क्रॉस कर जाएगी, इस तरीके से क्रॉस कर जाएगी। समझ लो, दूसरी साइड निकल गई, ये इंसिडेंट लाइट बनी है और ये रिफ्रैक्टेड बनी है, ये इंसिडेंट बनी है और ये रिफ्रैक्टेड बनी है। इस तरीके से आप लोगों का ये भी जो सेकंड रूल इसी यहीं पे कंप्लीट होता है, वो क्या है, इंसिडेंट लाइट इज कमिंग टू ऑप्टिकल सेंटर, इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन, इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बहुत अच्छा रूल है, और आप लोग इसको नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो और इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं, क्या है, ओके। तो हम जो जितना भी हमारा एक आध रूल और रह गया उसे हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहो, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, अच्छे से तैयारी करो और खूब पढ़ो, ठीक है, और अच्छा स्कोर करो ताकि आप लोग अपना फ्यूचर ग्रेड बना सको, इंडिया का फ्यूचर ग्रेड बना सको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ VOE Academy।